नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक आईआईटी स्ट्रेटजी चैनल पर। आज हम यूपीएससी में सिविल सर्विस प्रीलिम्स के लिए प्रिसाइज बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे, जिससे मैंने अपने स्कोर को, जो कि 2021 में 86 मार्क्स था, उसको 2022 में 121 स्कोर पहुंचा दिया और 2023 के टफेस्ट पेपर में आई गॉट 111 मार्क्स। सो लेट डिस्कस द बुक लिस्ट एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी। सो लुकिंग फॉर ज्योग्राफी, आई विल एडवाइज कि आप क्लास 11th की जो 2 ज्योग्राफी है, नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें आप यूनिट 1, 2, 4 एंड 5 को एनसीईआरटी से पढ़ें। यूनिट 4 और 6 को स्किप भी करा जा सकता है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 6 जो है हम जीसी लॉन्ग की जो बुक है उससे भी बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। अब बात आती है जीसी लॉन्ग बुक की, क्या उसमें हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। उसमें आप चैप्टर 1 पढ़ें, जिससे थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। फिर उसके अलावा जीसी लॉन्ग बुक का जो पार्ट 2 है, उसमें चैप्टर 13 टू चैप्टर 25 काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में जानते हो और हर साल यूपीएससी एक क्वेश्चन इस वाले टॉपिक पे जरूर पूछती है। और कुछ क्वेश्चंस कभी आप रियलाइज करेंगे कि सीधे सीधे इस बुक से उठ के आ गए हैं क्या। क्लास 11th की जो दूसरी बुक है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, उसमें यूनिट 1, 2, 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें स्पेशली ड्रेनेज सिस्टम जो रिवर्स वाला है। तो रिवर्स के लिए मैंने श्रेयांश कुमंत सर के नोट्स की हेल्प ली थी, जो कि मैं जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा क्लास 12th की इंडिया पीपल इन इकोनॉमी, जिसकी यूनिट 3 एंड 4 आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, और जो अदर यूनिट्स हैं वो फिर भी मैं एडवाइस दूंगा कि आप एक बार के लिए तो पढ़ ही लें। क्लास 12th की फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसकी यूनिट 3 एंड 2 काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये जरूर पढ़ें। बाकी क्योंकि ये स्पेसिफिक पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपने स्किप करना चाहिए। अब आते हैं वर्ल्ड फिजिकल मैप में। इसमें फेमस माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, सीज, ओशियन, वॉल्केनो, इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप वर्ल्ड एटलस का यूज कर सकते हैं, और मैं भी अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की, हिस्ट्री। इसमें आपको ये इंश्योर करना होगा हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मोर और लेस या तो एनसीईआरटी बेस आएंगे, स्पेक्ट्रम बेस आएंगे, या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो किसी को नहीं आ रहे हैं। तो जो सब करके आ रहे हैं वो हमसे नहीं छूटना चाहिए। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप रियलाइज करोगे बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठ के आ रहे हैं। तो मैं एडवाइस दूंगा आप एनसीईआरटी से स्टिक करें। एंशिएंट हिस्ट्री आर एस शर्मा बहुत अच्छी बुक है। मेडिवल हिस्ट्री मैंने तो नहीं पढ़ी, इतना फोकस नहीं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी की जो बुक है ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है। और जो न्यू एनसीईआरटी है उसकी जो थीम्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये भी आप जरूर पढ़ें, इससे भी क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी 7th और 8th ये कवर करती है आपकी एंशिएंट को, मेडिवल को और मॉडर्न को। इससे कभी कभी जो साइड में मेंशन होता है कि कीवर्ड मेंशन कर दिया, तो उसकी एक्सप्लेनेशन कभी कभी पूछ ली जाती है यूपीएससी के द्वारा। जैसे क्लास 7th की आप एनसीईआरटी में हुंडी पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे वो हिंदी जो है क्लास 7th की एनसीईआरटी से उठाया गया है। अब आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में देखिए आपको बहुत ही प्रिसाइज पढ़ाई करनी है। आर्ट एंड कल्चर जो पोर्शन है उसके लिए मैंने जो है एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक जो एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट वो पढ़ी थी, और नितिन संगानिया की जो बुक है वो बहुत सिलेक्टिवली आपको पढ़नी है। तो अगर मैं 4th एडिशन की बात करूं तो इसमें चैप्टर 1, 2, 3, 5, 6, 7 जो क्लासिकल डांसेस, केवल आपको क्लासिकल डांस के बारे में, जरूरी नहीं आप लोकल डांसेस के बारे में जाने। चैप्टर 12, 15, 16, 17, 18, 20, 26 और 28 ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भक्ति एंड सूफी सेंट्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पॉलिटी। तो पॉलिटी में सबको पता है लक्ष्मीकांत तो हमको करनी है। फिर और दूसरी मैं रिकमेंड करूंगा क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी जरूर पढ़ें, क्योंकि कभी कभी ये हमारे जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जैसे राइट्स की क्या मीनिंग है, जस्टिस क्या होता है, इक्वलिटी का क्या मतलब है, तो ये सब पॉलिटिकल आइडियाज को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा जो दूसरी बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसको आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपने लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ रखा है तो। अब नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है, नेक्स्ट सब्जेक्ट इकोनॉमी। सो इकोनॉमी में मैंने तो विवेक सिंह की इकोनॉमी की बुक पढ़ी थी, मुझे काफी हेल्पफुल रही। उसके अलावा बेसिक कंसेप्ट के लिए आप क्लास 12th की जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पढ़ सकते हैं। अब मैं रिकमेंड करूंगा पढ़ें। इसमें चैप्टर 1, 2, 3, 5 और 6 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 को आप पूरा स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक दो कीवर्ड जैसे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ये आपको आने चाहिए। और इन चैप्टर से जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कीवर्ड्स का आपको मीनिंग आना चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे स्टेरिलाइजेशन क्या है, आरबीआई का स्टेप, तो सीधा सीधा एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। उसके अलावा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आप ये पढ़ सकते हो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। और यूपीएससी में जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग चीजें जो देती हैं एक एस्पिरेंट को, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, इस पर तो आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, इसको तो आप मेंटेन रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक,
इन्वायरमेंट कैसे कवर करना है। इन्वायरमेंट के लिए मैं रिकमेंड करूंगा PMFIAS की बुक जो इन्वायरमेंट पे है। उसमें चैप्टर 1 to 11 बहुत बेसिक्स है। बेसिक्स आपके बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब छोटी छोटी चीजों की आपको मीनिंग पता हो, और क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं कि पायोनियर स्पीसीज क्या है, सेप्रोफाइट्स क्या है, इकोलॉजी क्या है, नेस क्या है, मतलब ये आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा आप चैप्टर 18 से 23 जो कि पॉल्यूशन बेस्ड है चैप्टर है, उनमें आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से थोड़ा आइडिया रहना चाहिए गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, क्या चल रहा है। इसके अलावा जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं एडवाइस करूंगा, मैंने भी यही करा था, मैंने कलर प्रिंट आउट निकलवा लिए थे प्रोटेक्टेड एरियाज के, जैसे नेशनल पार्क के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो फेमस हैं, रामसर साइट्स के, टाइगर रिजर्व्स के, और मैं उनको रेगुलर बेसिस पे देखता था। एनिमल स्पीसीज के लिए कौन सी स्पीसीज का कौन सा स्टेटस है, इसके लिए मैं आपको अपनी PDF भी शेयर कर दूंगा, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी जो बुक में मेंशन रहते हैं वो आप एक बार देख लें कि कौन कौन सी स्पीसीज किस कैटेगरी में आती हैं, किस नेशनल पार्क में पाई जाती हैं, कौन सा हैबिटेट प्रेफर करती हैं, ये चीजें आपको आइडिया में होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके लिए मैंने जो पर्सनली चीजें फॉलो करी थी, मैंने क्लास 12th की बायोलॉजी के कुछ चैप्टर प्रिंट आउट करवाए थे, जैसे चैप्टर 8, चैप्टर 12, चैप्टर 13, 14, 15, 16। आप देखोगे ना क्वेश्चंस को, जैसे चैप्टर 8 हो गया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, तो इसमें आप जानोगे RNA क्या है, DNA क्या है, इनके बेसिस पे जो डिजीजेस होती हैं वो क्या है, इम्यूनिटी क्या है। क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी, जो आप क्वेश्चन पढ़ते हो बायोटेक्नोलॉजी बेस, ऐसा लगेगा जैसे UPSC इन्हीं से इस चैप्टर से ही पूछ रही है क्या। और मैं एडवाइस करूंगा इसका आप चैप्टर 1 भी पढ़ें, द लिविंग वर्ल्ड, रीड वंस टाइम, क्योंकि इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी क्लासिफिकेशन की। और मैंने इसके अलावा क्लास 10th की चैप्टर 8 हाउ डू एनिमल रिप्रोड्यूस, ये वाला चैप्टर पढ़ा था। क्लास 9th में चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, ये भी कवर करा था। इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाती है। और बाकी क्लास 11th की इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर 14 है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो करंट अफेयर वाले टॉपिक्स होते हैं उसके लिए मैं एडवाइस करूंगा आप कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करें, जैसे रवि अग्रहारी की बुक काफी अच्छी बुक है। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बाकी सारे पोर्शंस के लिए PYQ का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से PYQ का एनालिसिस करना है कि हम एकदम से उन पर PhD हासिल कर लें। ये हमारी फोकस होना चाहिए। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, इट विल मोटिवेट मी। थैंक यू सो मच।